Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So in this lecture we are going to study about the colloids. Okay. So colloids जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, नॉट सॉल्यूशन, तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक हम डील करते हैं किसके साथ, एक हम डील करते हैं सॉल्यूशन, किसके साथ डील करते हैं, सॉल्यूशन। एक होता है आपका सस्पेंशन और जो होता है तीसरा वो होता है आपका कोलाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपके होमोजीनियस होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, सेम फेज में होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन ले लो, शुगर इन वाटर लिख लो, ठीक है। सस्पेंशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, बेसिकली सस्पेंशन आपका वो होता है जहां पर आपके पार्टिकल्स जाके नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, जहां पर पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर। पार्टिकल का साइज बिग होता है, ठीक है। और पार्टिकल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पानी लिया, उसमें आपने सैंड डाल दी, सैंड थोड़ी देर तक पानी में से गोल गोल घूमेगी, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट सेटल डाउन, नीचे जाके सेटल हो जाएगी सैंड, ठीक है। तो वो क्यों सेटल डाउन हो जा रही है, क्योंकि जो सस्पेंशन, जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है, वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल, आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं जमीन पर। कोई भी चीज, आपके हाथ की किताब है वो आप छोड़ते हो तो नीचे गिर जाती है, पेन है आपके हाथ से गिरता है तो वो नीचे क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, जिस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ग्रेविटेशन फोर्स उनके ऊपर एक्ट करती है और ये पार्टिकल्स आके यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, होमोजीनियस जो होते हैं आपके सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं बट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है कि वो वाटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर के साथ, वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है आपका शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है। शुगर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स उसको घेर लेंगे, ठीक है, आपस में मिल जाएंगे और वो इतने लाइट वेट होते हैं कि उनपे कोई ग्रेविटेशन की फोर्स एक्ट नहीं करती, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। वो ऑब्वियसली जो ऑक्यूपाइड जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है आपका H2O क्या आपका वाटर, आपको पता है जो लिक्विड की एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, सॉलिड के केस में क्या होती है आपकी, सॉलिड के केस में दे आर टाइटली पैक्ड लाइक दिस, राइट, दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। बट लिक्विड में क्या होता है, ये थोड़े थोड़े गैप होता है इनमें, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड के केस में। तो क्या होता है, जब लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है तो ये क्या होगा, सैंड आपका, सॉरी सैंड नहीं, शुगर जब मॉलिक्यूल आप उसमें डालोगे तो उसमें डिजोल्व होगा और वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें शुगर मॉलिक्यूल आपका ऑक्यूपाई कर लेगा और उसके बाद इसलिए इजिली डिजोल्व हो जाता है। और मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, जब हम कीप ऑन एडिंग, मतलब कीप ऑन शुगर डालते जाएंगे, इसमें एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें नो मोर शुगर डिजोल्व हो पाएगी, उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। तो वो सब हमें यहाँ बात नहीं करनी, बस हमको बताया क्योंकि ये टर्म मैंने यूज कर चुकी हूँ पहले भी एग्जाम्पल। तो क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इनके बीच में एक मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसलिए शुगर इसमें डलती है तो इसमें पूरा कंप्लीटली डिजोल्व होता है। सिंस ये जो होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें आराम से डिजोल्व हो जा रहे हैं, ऐसे कि वो पता ही नहीं चला कि आपने उसमें चीनी मिलाई है, वाटर जैसे ही दिखता है वो। तो वो आपको, आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो होमोजीनियस। क्या बोलते हो, होमोजीनियस, जहां पर वो आराम से सॉल्युबल हो जाता है, होमोजीनियस जब वो सॉलिड होता है तो क्या होता है, पार्टिकल की साइज, जब इस केस में क्या होता है, शुगर जो पार्टिकल आपने यूज किया या फिर वाटर, बहुत माइन्यूट होते हैं पार्टिकल के साइज, मतलब 1 नैनोमीटर, 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर कितना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ यही होता है ना, 10⁻⁹ मीटर होता है ना नैनोमीटर। सो ये 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज, 1 नैनोमीटर, जस्ट इमेजिन 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर से भी इसका साइज इतना स्मॉल होता है, कितना ज्यादा स्मॉल होता होगा। जो ये सस्पेंशन होते हैं वो आपके, इनका जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है।
तो ये थोड़े ज्यादा वेट है। 1000 नैनोमीटर मतलब क्या, 1 नैनोमीटर आपका 10 टू द पावर -9 होता है। 1000 मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से तो ये काफी बड़ा नंबर ही आ जाएगा, राइट। मतलब बड़ा नंबर, इतना नंबर आ जाएगा बड़ा कि इसका कुछ वेट होगा जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है और उसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाता है सस्पेंशन। नाउ हम बात करते हैं कोलाइड्स। सो बेसिकली कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं आपके वो पार्टिकल्स आपके कोलाइड होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में जो भी पार्टिकल का साइज रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं, उसको कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने सॉल्यूट में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन में, हमने पढ़ा था कि उसमें होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के केस में, सॉल्यूशन के केस में पढ़ा हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है हमारा। वैसे ही सॉल्वेंट क्या हमारा मीडियम होता है जिसमें हम सॉल्यूट डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हमने वाटर और शुगर इन वाटर लिया था तो शुगर जो वाटर था वो आपका क्या था, सॉल्वेंट, शुगर आपका सॉल्यूट था। वैसे कोलाइड्स में भी वी हैव डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। सो जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो एकदम सॉलिड के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है। जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में जैसे हमारा सॉल्वेंट होता है, सेम उसी प्रकार का सॉल्वेंट वैसे ही डिस्पर्शन मीडियम होता है, ऐसे ही बिहेव करता है। किसमें, कोलाइड्स में। जैसे हमारा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बिहेव करता है वैसे ही डिस्पर्शन मीडियम। और डिस्पर्स फेज कैसा बिहेव करता है, जैसे आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट बिहेव करता है वैसा। तो बेसिकली ये जो डिस्पर्स फेज है वो आपका सॉल्यूट है कोलाइड्स में, उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। डिस्पर्शन मीडियम, जिस मीडियम में वो डिसॉल्व हो रहा है, जिस मीडियम में आके वो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। और यू कैन से दैट इज व्हाट सॉल्वेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई थिंक ये इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि क्या कोलाइड था। ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था कोलाइड के बारे में, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक कोलाइड का। अब हम एक एक करके इसकी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हम एक एक करके लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे और आपको समझाती जाऊंगी मैं कि क्या है ये, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप ये देखिए, ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको बुक रीड करके जाएंगे तो भी आप लिख पाएंगे, बहुत कुछ बहुत ईजी है, ठीक है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड। सो क्या लिखा है यहाँ पर, सो आपने तो सॉल्यूशन चैप्टर वैसे ही पढ़ रखा है पहले से ही, तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर आपका जो फेज जो होता है सेम फेज में होते हैं, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, ऐसा सेम फेज होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी हैव लर्नड इन यूनिट 2 जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर था, दैट इज सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टिर्ड गिव्स सस्पेंशन। मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में बता दिया तो आपको ये एकदम अच्छे समझ में आएगा। सैंड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से बताया। तो बेसिकली मैंने जो इस चीज से आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, मैंने यहाँ पे सस्पेंशन को बीच में जरूर लिख दिया, बट एक्चुअली क्या होता है, सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन का साइज 1 nm से सबसे कम होगा, कोलाइड्स का साइज 1 nm से 1000 nm के बीच होगा, एंड सस्पेंशन का साइज ग्रेटर होता है आपका 1000 nm से, सॉरी ग्रेटर होता है 1000 nm से सस्पेंशन का साइज, ठीक है, यही बताना था। नाउ क्या लिखा हो यहाँ पर, व्हेन वी स्लोली सेटल डाउन विद टाइम, क्या होता है, सैंड जो होता है वो थोड़े टाइम के बाद विच स्लोली सेटल डाउन हो जाता है। बिटवीन द 2 एक्सट्रीम सस्पेंशन, ये 2 एक्सट्रीम है, एक सस्पेंशन है और एंड सॉल्यूशन है, वी कम अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम कॉल कोलाइडल, जो मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब मैंने ये रीड किया होगा, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में एक और सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम उस सिस्टम को बोलते हैं कोलाइड्स। क्या बोलते हैं हम उसको, कोलाइडल डिस्पर्शन और सिंपली कोलाइड, या तो हम उसको कोलाइडल डिस्पर्शन बोल सकते हैं या फिर हम उसको सिंपली कोलाइड्स बोल सकते हैं। डिस्पर्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे कोलाइड्स में हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोलाइडल डिस्पर्शंस बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सिंपली कोलाइड भी बोल सकते हो। अब क्या बोला है, कोलाइड बेसिकली आपका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर था, वैसे ही कोलाइड्स क्या है आपका, कोलाइड्स आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम है, क्या है, हेट्रोजीनियस,
हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये एक और पॉइंट हो गया आपका, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो वही बोल के रखा है यहाँ पर कि अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, मींस डिस्पर्स फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। वही बोला हुआ है कि कोलाइड क्या आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जहां पर एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड है, उसको बोलते हैं, मतलब उसमें मिला हुआ है, डिस्पर्स घुला हुआ है, दैट इज व्हाट, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज एज अ वेरी फाइन पार्टिकल, कैसे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट है, इन अनदर सब्सटेंसेस, अनदर सब्सटेंस में प्रेजेंट है, डिस्पर्स्ड है, और जिसमें वो पार्टिकल डिस्पर्स्ड है उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिस्पर्शन मीडियम। सो बेसिकली डिस्पर्स क्या है आपका, डिस्पर्स फेज, कोई पार्टिकल आके डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स है तो हम उसको, जो पार्टिकल आके डिस्पर्स हो रहा है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो मीडियम में डिस्पर्स हो रहा है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ क्या बोल के रखा है उस पर ध्यान देते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड एन कोलाइड इज दैट द पार्टिकल साइज, जो मैंने आपको बताया, बता रखा है मैंने आपको ये चीज ना, जो मेन जो एसेंशियल डिफरेंस होता है एक सॉल्यूशन एंड एक किसमें, कोलाइड में, वो उनका पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। द एसेंशियल डिफरेंस क्या बोल के रखा है, सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच में जो एसेंशियल डिफरेंस है वो पार्टिकल का साइज है, मैंने बताया आपको, राइट। पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन का आपका छोटा होता है और कोलाइड का थोड़ा उससे बड़ा होता है। While in solution में बात करें सॉल्यूशन की, the constant particles are ions और small molecule। जो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं या जो भी है पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं आपके, स्मॉल आयंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इन कोलाइड द डिस्पर्स फेज, इसमें तो सॉल्यूट नहीं होता है, हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब यहां पर क्या होता है, डिस्पर्स फेज के अंदर जो पार्टिकल होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल को, ठीक है। सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल मींस कोई एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा होता है, तो मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, राइट। और भी बहुत अलग अलग भी सोर्स है प्रोटीन के, एग से हमको प्रोटीन मिलती है, और सिंथेटिक पॉलीमर या फिर सिंथेटिक पॉलीमर। सो बेसिकली कोलाइड में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है वो कंसिस्ट करता है पार्टिकल को इन सिंगल माइक्रोमोलिक्यूल। वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है या फिर वो प्रोटीन का हो सकता है या फिर सिंथेटिक पॉलीमर का हो सकता है, और हम बोल सकते हैं और एग्रीगेटेड मैनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स को मिला के हो सकता है, आयंस को हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स को हो सकता है, सिंगल नहीं। सॉल्यूशन में वो सिंगल मॉलिक्यूल से आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स थे, बट यहाँ पर क्या है, या तो जो डिस्पर्स फेज है कंसिस्ट करेगा एक सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल को या फिर एग्रीगेटेड मैनी एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को, बहुत सारे आयंस को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये पता चल रहा है कि कोलाइडल जो होते हैं उनका थोड़ा साइज बड़ा होता है, राइट। सो कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन द सिंपल मॉलिक्यूल। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो लार्ज होते हैं किससे, सिंपल मॉलिक्यूल से ज्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्जर होते हैं, ठीक है, देन सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट स्मॉलर इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। बट देखो ये बड़े होते हैं किससे, सॉल्यूशन के पार्टिकल से, बट ये उतने भी बड़े नहीं होते कि ये नीचे जाके सस्पेंड हो जाए, बैठ जाए, उतने भी नहीं होते, मैंने आपको बताया ना, राइट। देखो पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सॉल्यूशन का मतलब ले लिया आपने, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है, आपके ऐसे ऐसे पार्टिकल का साइज है, ठीक है, छोटा छोटा, तो पार्टिकल साइज बहुत कम है, वेट बहुत कम है, तो ये पानी में घुल के आपस में ऊपर रहेगा, कोई सेटल डाउन नहीं होगा, आराम से पानी में घुल जाएगा, ठीक है। बट कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड पार्टिकल में सॉल्यूशन नहीं बनाते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब आपस में नहीं मिलते हैं, तो पर मिलते नहीं है, पर भी वो सेटल डाउन नीचे नहीं होते। क्यों नहीं होते, सस्पेंडेड क्यों नहीं होते नीचे, क्योंकि उनका जो साइज है थोड़ा बड़ा है, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। उनपे ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा एक्ट भी नहीं कर रहा है कि वो नीचे बैठ जाए, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक है, मिलेंगे नहीं, पर वो भी ऊपर ही ऊपर घूमते रहेंगे, तो उनको हम कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल के रखा है कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज लार्ज होता है देन सिंपल मॉलिक्यूल्स और कंपैरेटिव टू आपका जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स से, बट इट इज नॉट दैट इनफ टू बी सस्पेंडेड, पर इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होता कि वो सस्पेंड हो जाए, ठीक है। सो देयर रेंज, उसका जो रेंज होता है डायमीटर का इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर मैंने आपको बताया 10⁹ होता है आपका मीटर, 1 नैनोमीटर, आप समझो 10⁻⁹ मतलब 1/10⁹, इतने बार डिवाइड करना, उतना छोटा पार्टिकल का साइज है, मतलब 10⁹, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर मीन्स 10⁹
टू 10 to the power 6। क्यों 6? क्योंकि 1000 है। बेसिकली 1 नैनोमीटर क्या होता है आपका? 10 to the power 9 होता है, -9 होता है। 10 to the power, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 to the power 9 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 10 to the power 3, माइनस कर दो -9 तो 10 to the power -6 होगा। तो वही लिखा हुआ है 10 to the power 9 to 10 to the power -6। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक है। नाउ क्या बोल के रखा है? कोलाइडल पार्टिकल्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उनके पास उनका जो साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स में वो जाते हैं वो उसके बहुत सारे लार्जर सरफेस को कवर कर पाता है। कंसिडर ए क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड इज हैज द टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर। ये बस एक एग्जांपल मैथमेटिक्स का इक्वेशन लगा के समझाया है, यही समझाना चाह रहा है बेसिकली। ये कुछ लिखा हुआ है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट बेसिकली जो क्या बोलना चाह रहा है कि इसका कोलाइडल पार्टिकल्स के पास एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया पर यूनिट मास, मतलब उसके मास के कंपैरेटिव, ठीक है। मास तो कम होता है, बहुत लेस मास है ना, उसके मास के कंपैरेटिव जो उसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, उसका मास भी बहुत कम है, पर उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वही बोल के रखा है दिस इनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में थोड़े टाइम के बाद। नाउ विल अंडरस्टूड दिस, राइट। कोलाइड्स के हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया, आई थिंक अभी सब क्लियर है कोलाइड्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कोलाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। सो कोलाइड्स जो होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। किसके बेसिस पे? जो कोलाइड्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं किस बेसिस पे? 3 क्राइटेरिया हैं, उनके बेसिस पे कोलाइड क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है वो किस स्टेट में है, मतलब किस फेज में है, ठीक है ना। कौन सा फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा फिजिकल स्टेट है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं डिस्पर्स फेज आपस में, किसके साथ? डिस्पर्सन मीडियम के साथ। ये दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स जो फेज है, जो कि सॉल्यूट बोल सकते हैं सॉल्यूशन के केस में, जो डिस्पर्स फेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या टाइप है। तो बेसिकली जो आपका कोलाइड्स हैं वो उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 क्राइटेरियाज। जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट आपका क्या है, फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है आपके डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड, नेचर ऑफ क्या है इंटरेक्शन का डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। तीसरा क्या है, टाइप, पार्टिकल का क्या टाइप है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का क्या टाइप है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ यहां पर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सबसे पहली चीज हम अब एक एक करके सारी चीज पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे पहले, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज। किसके पीछे? फिजिकल स्टेट किसका? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप के आपके कोलाइड्स है, ठीक है। जो हम 3 कैटेगरी है ना, इस तीनों कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। फर्स्ट सबसे पहले हम ये वाली कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सो 1 minute स्टूडेंट, ओके, यस यस। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल। मतलब या तो आपके डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनके बेसिस पे, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम अलग अलग फेजेस में होंगे, या फिर सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, लिक्विड होंगे, या लिक्विड गैस होंगे, गैस लिक्विड होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर सॉलिड, कि वो सॉलिड है नहीं, लिक्विड है या गैस है, उनके बेसिस पे, ये तीनों के बेसिस पे, मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन, सॉलिड हो सकता है डिस्पर्स फेज, लिक्विड हो सकता है डिस्पर्स फेज, गैस हो सकता है डिस्पर्स फेज। तो उनके बेसिस पे कॉम्बिनेशन में हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कितने टाइप ऑफ?
8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम बनाए। क्या बनाए? 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम बनाए। आई थिंक अभी क्लियरली दिख रहा होगा ना। ओके, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल। ना एक और चीज मैं बताऊंगी, अ गैस मिक्स्ड विद अनदर गैस, अगर कोई गैस दूसरी गैस के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है, हमको एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस मिक्स्ड है, तो जब गैस किसी गैस के साथ मिक्स होती है तो वो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका? होमोजीनियस सिस्टम। और जब कोई सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम होगा तो वो क्या आपका आएगा? वो आएगा सॉल्यूशन के केस में, राइट? यही लिखा हुआ है, व्हेन ए गैस मिक्स्ड विद अनदर गैस फॉर्म व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाता है वो? आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। एंड हेंस इट इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन। अब अगर वो होमोजीनियस बनाता है तो वो नॉट कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन का सिस्टम, सॉरी कोलाइडल सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस सिस्टम ही हो सकता है। बट यहाँ पर जब गैस एक गैस के साथ मिक्स करती है तो आप बता नहीं सकते थे कि आप कैसे नहीं बता सकते? अब हम ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, आपके बता सकते हो कौन सी गैस आप कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन? नहीं, राइट? तो इसलिए जब कोई गैस किसी गैस के साथ मिक्स करती है तो वो एक होमोजीनियस सिस्टम बनाती है, जो कि एक कोलाइडल सिस्टम नहीं होता। कोलाइडल सिस्टम क्या होता है? कोलाइडल सिस्टम आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हैंस इट इज नॉट व्हाट इट इज रिटन, इट इज नॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन। सो क्या लिखा हुआ है? देयर आर एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। क्या बोला है? वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड अलोंग विद द टिपिकल नेम्स आर लिस्टेड इन टेबल 5.4। यहाँ पर बहुत सारे कोलाइड्स का एक ये टेबल है, इसमें बहुत सारे कोलाइड्स का नाम वगैरह लिख के रखा है, जो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसमें उसको हम अभी ये करके सारी चीज पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मेनी फेमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कोलाइड्स। बहुत सारे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट, फेमिलियर जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, नेचुरल हो सकता है या कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपका कोलाइड है। फॉर एग्जाम्पल वाइप्ड क्रीम इस फोम, जो हम क्रीम लगाते हैं, वाइप करने के लिए क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोलाइड। विच इज अ गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ये सब अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, विच इज अ गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा, जब मैं आपको ये टेबल अच्छे से समझा दूंगी, अच्छे से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये टेबल समझाती हूँ कि ये टेबल में दिया क्या हुआ है। ये टेबल में आपको दो चीज दी हुई है, एक तो आपका डिस्पर्स फेज दे रखा है और ये आपका डिस्पर्सन मीडियम दे रखा है, और बताया ये टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या बनेंगे, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये समझा देती हूँ कि डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है? अगर आपका डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट सोच के आप इमेजिन करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सॉल्यूट आप हमेशा से फेमिलियर हो उसके साथ, इसलिए मैं बार बार सॉल्यूट बोल रही हूँ। आप होमोजीनियस सिस्टम, आप सॉल्यूशन का केस इमेजिन करो और सोचो सॉल्यूट होता है डिस्पर्स फेज, ठीक है? इन कोलाइड जैसे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट होता है, वैसे ही कोलाइड्स में आपका डिस्पर्स फेज होता है सॉल्यूट, ठीक है? तो डिस्पर्स फेज अगर आपका सॉलिड है और आपका डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड अगर सॉलिड में मिला हुआ है तो उस टाइप के कोलाइड को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। याद रखना इसको अच्छे से, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगा के। अगर आपका सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ है, ठीक है, लिक्विड में मिला हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल। सॉलिड अगर लिक्विड में मिला है उसको हम बोल रहे हैं सॉल, ठीक है? अगर सॉलिड आपका गैस में मिला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं उसको? एरोसोल, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए, एरोसोल। अगर आपका, अब ये हो गया 3 सॉलिड के, ठीक है, पढ़ लिया हमने। सॉलिड अगर सॉलिड में मिला होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। सॉलिड अगर लिक्विड में मिला होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या? सॉल। सॉलिड अगर गैस में मिला होगा तो हम उसको एरोसॉल बोलेंगे। नाउ लिक्विड के 3 केसेस पढ़ते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में मिला होगा, लिक्विड डिस्पर्स फेज में, मतलब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में लिक्विड उसमें मिला होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जेल। क्या बोलेंगे? जेल। लिक्विड अगर लिक्विड में प्रेजेंट है उसको हम इमल्शन बोलेंगे। क्या? इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, इमल्शन के बारे में, सॉल के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? एंड अगर लिक्विड गैस में मिला उसको हम क्या बोलेंगे? एरोसॉल। क्या बोलेंगे? लिक्विड गैस में मिला तो उसको एरोसॉल, वैसे ही सॉलिड गैस में मिला तो उसको एरोसॉल बोल रहे थे। ना ये खत्म हो गया। अब आपके पास गैस के 2 हैं। आपको पता है गैस नहीं हो सकता सिस्टम, क्योंकि वो होमोजीनियस हो जाएगा, राइट? तो जब गैस, सॉलिड आपका डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें गैस प्रेजेंट है, मतलब गैस आके आपके सॉलिड में मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉलिड सॉल्स। क्या बोल रहे हैं? सॉलिड सॉल। सॉलिड के लिए भी सॉलिड सॉल था, गैस आके सॉलिड में मिल रहा है उसको भी सॉलिड सॉल बोल रहे हैं, ठीक है? अब क्या है आपका? गैस लिक्विड में मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोम। गैस आके आपका लिक्विड में मिल रहा है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? फोम बोल रहे हो। अब एग्जाम्पल देखो और उसको एकदम अच्छे से समझो कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है आपका? सॉलिड। जब आपका सॉलिड डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, उसको हम सॉलिड सॉल बोल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल मान लो कलर्ड ग्लासेस। क्या? कलर्ड ग्लासेस। सॉलिड में मिक्स है। अब देखो सॉलिड में मिक्स है, कलर्ड ग्लासेस की एग्जाम्पल। ग्लास बहुत सारे होते हैं ना कलर्ड ग्लासेस, उसमें क्या होता है? कलर्ड ग्लासेस जो कलर आता है वो भी तो सॉलिड है, और नॉर्मली जो आपका ग्लास होता है वो भी सॉलिड है, ठीक है? अंगूठी वगैरह लोग पहनते हैं ना हाथ में, जेमस्टोन्स, जो हम जेमस्टोन्स हाथ में पहनते, बोलते हैं ये ग्रह चल रहा है तो उसके लिए अंगूठी पहन लेते हैं। सो बेसिकली वो ग्रह कुछ भी उसका ऐसा करता नहीं है कि ग्रह कंट्रोल कर रहा है,
बेसिकली ग्रह कंट्रोल करने के लिए आपको सूरज को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स दैट इज ऑल वर्ड ग्रह, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सूरज को तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज तक जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने किसी ने सूरज पर डिस्कवरी की नहीं की ना, तो वो करना इम्पॉसिबल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन ना। आपको ऐसे इमेजिन करना है, आपको समझना है, ओके लिक्विड आपका डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें आपका सॉलिड मिला हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल आपका सॉल है। मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, पेंट आपका क्या लिक्विड, उसमें आप पेंट का जो मटेरियल होता है वो गीला गीला सा होता है, लिक्विड होता है ना, बेसिक कंटेंट तो लिक्विड होता है, उसमें आप पेंट डालते हो अलग से ऊपर से, तो पेंट आपका सॉलिड है। इवन सेल्फ फ्लूइड वो भी आपका, इसका एग्जाम्पल सॉल का एग्जाम्पल होगा। मतलब मेनली उसमें क्या लिक्विड ही रहता है, उसमें आप ऊपर से सॉलिड डालते हो। वैसे इसमें सॉलिड में सॉलिड डाला तो आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल। नाउ सॉलिड में गैस, ठीक है, सॉरी गैस का सरफेस है डिस्पर्स मीडियम में, उसमें सॉलिड डाल रहे हो, उसका एग्जाम्पल दिया एरोसॉल। देखो गैस क्या है, जो एयर जा रही है वो भी हम गैस मान सकते हैं। स्मोक, डस्ट, उसमें क्या है पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। स्मोक में भी कुछ कुछ आपको धुआं सा दिखता है, वो सब कुछ कुछ आंखों में भी आ जाता है, ठीक है, लगता है ना, वो सब पार्टिकल्स तो है। मतलब जो गैस है, जो एयर है, उसमें स्मोक क्या धुआं रहता है ना, धुआं में कुछ कुछ मिला रहता है, तो वो स्मोक इसका एग्जाम्पल है कि गैस में सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे याद रखो। स्मोक इसका एग्जाम्पल है, गैस में सॉलिड प्रेजेंट है, किसमें मीडियम में प्रेजेंट, दैट इज व्हाट योर डिस्पर्शन मीडियम, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी हैव लिक्विड सॉलिड। क्या है लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड में सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल जेल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीज, जेलीज जो होती है आपकी, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। नाउ लिक्विड का एग्जाम्पल इमल्शन, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, बटर, ये एक क्या है लिक्विड, दोनों चीज लिक्विड में मिलकर बनती है, ठीक है, हेयर क्रीम। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। नाउ लिक्विड गैस, लिक्विड में मतलब गैस में लिक्विड कौन सा है, फॉग। गैस में थोड़ा सा लिक्विड, फॉग में क्या होता है, थोड़ा हल्का हल्का मॉइस्चर होता है ना, मिस्ट भी थोड़ा थोड़ा, क्लाउड में भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहता है। इवन इंसेक्टिसाइड स्प्रे, उसमें भी क्या थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, कहने को वो गैस है पर उसमें मॉइस्चर रहता है। इवन परफ्यूम स्प्रे, वो रहने के लिए तो गैस रहता है पर उसमें थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट रहता है, ठीक है। नाउ गैस टू सॉलिड, मतलब सॉलिड आपका डिस्पोज, उसमें गैस आ रहा है, इसका सॉलिड एग्जाम्पल है। इसका प्यूमाइज स्टोन एक टाइप का स्टोन होता है, जैसे ऐसा, उसमें कुछ कुछ होल्स होते हैं, उसमें आगे गैस प्रेजेंट रहती है। ऑल्दो आपने देखा होगा पैर रब करने के लिए काम आता है वो सब। एंड फोम रबर में भी आपका गैस प्रेजेंट रहती है। बेसिकली वो सॉलिड होता है पर उसमें गैस थोड़ी बहुत प्रेजेंट रहती है। नाउ गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल फोम है। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े धोते हो, फोम बना देते हो, उसमें थोड़ी बहुत गैस होती है ना, तभी तो बबल्स फूटने लगते हैं, गैस ही तो होती है। बेसिकली फोम क्या है आपका, लिक्विड है, लिक्विड में गैस निकल रही है, तो आपका एग्जाम्पल फोम है। उसका फोर्थ निकलता है, आप जब कपड़े धोते हो वो जो झाग निकलता है। वाइप्ड क्रीम, जो क्रीम वाइप करने के लिए यूज करते हो, वो भी आपका एक तरह का एग्जाम्पल है, गैस रहती है उसमें। सोप का जो लेदर होता है, जो फोम रहता है, झाग रहता है, दैट इज ऑल। सो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड पॉइंट है, दैट इज द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडेज क्लास।